में विचार आया कि यदि शायद मैं फेंक देता हूँ मटकी को तो कृष्ण बहुत चलाक के ढूंढ निकालेगा, इसको मैं स्वयं पान कर जाता हूँ। तो मधुमंगल ने जैसे कढ़ी को पान किया, आधी पेट में गई आधी ओंठों में लगी रही। तो सखाओं ने कहा, देख लाला, तेरे ताई कढ़ी लेके आए तो स्वयं पान कर रहा है। तो कन्हैया उस मधुमंगल की ओंठों को चाटने लगे। तो ब्रह्मा ने करे, ये कैसा भगवान है, झूठा मीठा खाता फिरता है। इसकी तो स्तुति में मैं ही आया था। यशोदा नंदन देवकी नंदन कोई और होगा, ये नहीं हो सकता, ये कैसा भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान की जितने बछड़े थे सब चोरी कर लिए। जब यहाँ पर भोजन प्रसादी के बाद गोविंद ने सखाओं से कहा, बोले भैया बछड़े भी देखोगे कि बैठे रहोगे। जब बछड़े देखे तो एक भी नहीं, जब ग्वाल बाल देखे तो एक भी नहीं। गोविंद ने ध्यान लगाया, बोले रे चोरी गया होता तो एक आध जाता, सबके सब ना जाते। जब ग्वाल बाल देखे तो वो भी नहीं। जब ध्यान लगाया बोले अच्छा मेरे बेटे ने ही मेरे साथ चालाकी की है। तो वही छड़ी छीका, वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, सब दूसरी सृष्टि बना के तैयार कर दी। यह क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। इसका भी पूर्व से कारण है। जब भी मैया यशोदा गौशाला में गैया धोने जाती थी, उस समय गोविंद घुटपन गौशाला में जाते थे। तो जो वहां की गायें थी वो ये सोचती थी कि क्या गोविंद कभी हमारा बछड़ा भी बनेगा। इस प्रकार से यह क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। बंदाऊ जी ने देखा, बोले रे आज तक इतना प्रेम तो मैंने, इतना बादशाह तो कभी नहीं देखा जितना गाय आज करती हैं। बोले क्यों रे लाला, ये सब कुछ कृष्ण में है। बोले देखो भैया, आप सब समझ गए हो कि बताना किसी से नहीं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, क्योंकि 4 मुख के ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी घूम गई कि असली कौन है नकली कौन है। तो जब तक वहां पर ब्रह्मासन खाली हो गया तो गोविंद ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी के द्वार पालों से कहते हैं, देखो भैया आजकल बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं, कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो धक्के दे के बाहर निकाल देना। बोले महाराज चिंता मत करिए, एक तो आएगा नहीं, यदि आया तो खैर नहीं। जब तक ब्रह्मा जी यहाँ से ब्रह्मलोक जाते हैं तो उनके द्वार पाल ही रोक देते हैं। बोले चलिए इधर से। बोले क्यों? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले कैसी बात कर रहे हो, एक ब्रह्मांड का एक मालिक होता है, 2 नहीं होते। ओरिजिनल ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, आप डुप्लीकेट ब्रह्मा हो गए। बोले भैया मुझे कम से कम ध्यान लगा करके देख तो लेने दो कि मेरी गद्दी में कौन आसीन हो गया। तो जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले भैया साक्षात ब्रह्मा वही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा मैंने बछड़े चुराए, मेरी तो गद्दी ही चली गई। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ भागवत के माध्यम से 40 श्लोकों से स्तुति की है, पर भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। जब यहाँ पर अब जितने भी बाल सखा थे उनको तो ये लगा था कि जैसे हम अभी सो के उठे होंगे। आज मैया यशोदा से बताया, मैया आज तेरे लाला ने अघासुर मार दिया। तो मैया ने खूब राई नोन चुपरा से नजर उतारी, कन्हैया खूब हंसे, बताओ अघासुर तो मैंने 1 वर्ष पहले मारा था और नजर मेरी आज उतर रही है। इस प्रकार से गोविंद की अनंत लीलाएं हैं। आज गोविंद फिर से मचल गए। बोले मैया आज मैं 2 चरण करने जाऊंगा। बोले ठीक है। तो जिस दिन से गोविंद ने गौ शरण का कार्य आरंभ किया था, जिसे हम आप गोपा अष्टमी कहते हैं, आज मैया ने गैयों को खूब झोल सिलवाए और गैयों के खुर जो है तो चांदी से मढ़वाए और गैया की सींगों को जो है तो सोने से मढ़वाया और सुंदर स्वास्थ्यवत बनाया। और गोविंद आज से गौ शरण करने जा रहे हैं, तब से गोविंद का नाम गोपाल पड़ा। इस प्रकार से आज गोपियां मन में विचार करती हैं, अनेकों अनेक लीला किया। आज गोपियां मन में विचार करने लगी कि पहले तो गोविंद गौ चारण करने के लिए, बच्चा चारण करने के नजदीक जाते थे, आज गोविंद कुछ दूर ही चले गए। तो गोपियां मन में विचार ही करती हैं, आज गोविंद ने सोचा कि मैं यहाँ आया क्यों, मेरे आने का प्रयोजन क्या है।
मैंने ब्रज की महत्व को बनाया, बढ़ाया, सब कुछ किया। बोले जो ये काली काली ये नांग है, जब तक इसको मैं काली देह से नहीं निकालूंगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। आज गोविंद ने अपनी सखाओं से कहा, देखो भैया आज गौचरण की छुट्टी कर लो। बोले क्यों? बोले एक दिन विश्राम भी तो होना चाहिए। बोले ठीक है। बोले आज कंदू कीड़ा करेंगे। बोले कहाँ? बोले काली देह पे। बोले देखो भैया हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले जब हमारी मैया ने 108 एकादशी का व्रत किया जब तो हमारा जन्म हुआ। तो कन्हैया ने कहा भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, अपन तो ऊपर खेलेंगे, अंदर थोड़ी ना जाएंगे। आज वहां से सभी बाल सखाओं को लेकर के गोविंद काली देह के समीप पहुंचते हैं। बीच मार्ग में बलराम जी से मुलाकात हुई। जब बलराम जी से मुलाकात हुई, बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बोले कंदुक कीड़ा करने के लिए। तो राधा के भाई ने कहा देख लाला, चंदन का बल्ला तेरे पास, रेशम की गेंद मेरे पास, और यहाँ पर काली देह पर जो कंदुक कीड़ा गोविंद ने करना प्रारंभ की। हरि काली देह पे खेलने आया मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो 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 सो कन्हैया, काली काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, बाल सब सखा संग में, बाल सब सखा संग में, गेंद को प्रेम निकालो, बाल सब सखा संग में, 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 बाल गेंद को खेल रचायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, रेशम की अनगेंद बनाई, 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 चंदन को चंदन को चंदा लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, खेलने आयो रे मेरो बारो सो संगी भाइयों ने
भगवान की जय हो। जब यहाँ पर कंडू पीड़ा होने लगी, गोविंद ने